छोटा मकान था, मतलब जैसे मकान होता है, उस पर पैराफिट पे बैठा हुआ था मैं। और हम ड्रिंक करने के चक्कर में बैठे हुए थे, तो मैं सिगरेट पी रहा था बैठ के पैराफिट के ऊपर ना, तो मैं पीछे को गिर गया। वेद प्रकाश को छत से नीचे गिरने के बाद काफ़ी चोट आती है। उसके दोस्त उसे जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डॉक्टर कहने लगे कि भाई उन्होंने एक्सरे वगैरह करा, MRI कराई, और फिर जो है वो कहने लगी कि रीढ़ की हड्डी में एक बाल आ गया, मतलब क्रैक हो गई, वो फ्रैक्चर हो गया एक छोटा। तो फ्रैक्चर हो गया तो उन्होंने मेरे फिर कहने लगी ऑपरेशन। हमने कहा भाई ऑपरेशन से भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ मेरे सिर में यहाँ वो करके सुराख करके वो पीछे की साइड में बेड पे डाल के एक वो लगा दिया, वो खींचने के लिए, मतलब वेट लगा दिया पीछे। तो मैं सीधा लेट के ऐसे पीछे लेट रहता था। मैं 6 हफ्ते लेटा रहा। डॉक्टर वेद प्रकाश को घर भेज देते हैं और आराम करने को कहते हैं, लेकिन जल्द ही वह हताश हो जाता है। मन में यही ख्याल आया कि बस चोट लगने से अच्छा तो मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई ऐसा भालने वाला नहीं, कोई ऐसा कोई इतना पैसा खर्च करने का के लिए हमारे पास इतनी हिम्मत भी नहीं है। वेद प्रकाश की सारी जीने की आशाएं अब खत्म होने लगी। जिंदगी से ज़्यादा मौत कोई चाह रहा, मतलब मौत की ज़्यादा वो थी कि अब तो मरना ही अच्छा है। एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे वेद प्रकाश के जीवन में एक नया मोड़ आता है। हमारे गांव में 3 बहनें हैं, तो उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया। तो सुसमाचार सुनाया, कहने लगे कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जब वह महिलाएं वेद प्रकाश के लिए प्रार्थना करती हैं, तब मुझे फिर जीने की आशा मेरे अंदर उत्पन्न हो गई कि हाँ, अब मुझे आशा है, अब मैं मरने से, अब मैं मरूंगा नहीं, चाहे प्रभु मुझे जैसे भी रखे, अब मैं जीने के लिए तैयार हूँ। वह महिलाएं वेद प्रकाश को एक बाइबल देती हैं। वेद प्रकाश बाइबल में प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में पढ़ता है। मुझे आशा, कुछ ऐसा आशा हुई कि मैं तो अपने समझ में मैं तो पापी तो था ही। मैंने कहा मैं तो बहुत ही गलत रास्ते पे था। तब फिर कुछ ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, कुछ मेरे अंदर कुछ हुआ है, मुझे कुछ ऐसा करके एहसास हुआ। तब से फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं फिर मैंने देखा, फिर तो मैं आगे बढ़ता चला गया। आज वेद प्रकाश सब बातों में प्रभु यीशु का धन्यवाद देता है। अगर मैं चलता फिरता हुआ होता आज, तो पहली बात तो कि मैं आज मसीह में ना होता। मैं आज कहीं बैठ के किसी के साथ में शराब नहीं पी सकता, कहीं हेरा फेरी करने नहीं जा सकता, चोरी चकारी करने नहीं जा सकता, मतलब गलत काम के लिए मैं नहीं जा सकता। वेद प्रकाश कहता है परमेश्वर उसे जरूर एक दिन चंगाई देगा। प्रभु मुझे खड़ा करते हैं तो प्रभु के लिए सेवा करनी है प्रभु की, और बस प्रभु के लिए जीना है। बाकी बस प्रभु पे छोड़ दिया, जैसे प्रभु चलाएंगे वैसे। आज वेद प्रकाश अपने घर में मुर्गी पालन का व्यवसाय चलाता है। वेद प्रकाश की माँ मुर्गी पालन में उसका हाथ बटाती है।